वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, अहम इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों बारे आगाह किया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। सी पैक फेज 2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। करीबी हम आहंगी जारी रखते पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इरादा किया गया। ज़राअत सनअती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत सी पैक को आगे बढ़ाने का आज़म दोहराया गया। खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के तमाम रहनुमा सदर बनने के ख्वाहिशमंद है, जंग मुकम्मल खत्म करने के करीब है। तैयारों ने ईरानी जौहरी तंजीमात, नेवी, फजाइया सबको तबाह कर दिया। ओबामा ने ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को मुमकिन बनाया, लेकिन ये ख्वाहिश नाकाम हो गई। मैंने 8 जंगें रुकवाई, एक हफ्ता जीतने के करीब। फेक न्यूज़ देखें तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। मेरे खिलाफ 94% जाली खबरें चलाई, लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन जीत गया। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात का इरादा है। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। अमरीकी पैगामात का मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। आला हुकाम तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में नाकाम हो गया। पड़ोसी ममालिक को पैगाम दिया है कि अमरीका से फासला रखें। खत्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अब खत्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखते, सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाते हैं। जिन्हें दोस्त कहा, उन्हें आबरा हमें से गुजरने की इजाजत दी। पाकिस्तान, चीन, रूस और इराक को गुजरने दिया, दुश्मनों को इजाजत नहीं। अमरीका का 15 नकाती आमन मंसूबा मुस्तरद। ईरान ने अपनी 5 शराइत दी। ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग बंद करने का मुतालबा। मुस्तकबिल में जारियत न होने की ठोस जमानत तलब कर दी। नुकसानात का अजाला वसूलते मुआवजा मांग लिया। मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का खात्मा। आबना हमेस में ईरान के इख्तियार को तस्लीम करने की भी शर्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब पाया गया। उधर खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान जंग बंदी डील में लबनान में इस्राईली हमलों का खात्मा भी चाहता है। ईरान ने अपने मुतालबे से राब्ताकारों को आगाह किया। 6 इलाकाई ज़राए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की। ईरान ने हिज़्बुल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उसे वसीतर डील का हिस्सा बनाया जाएगा। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर काबलियाब और वज़ीर ख़ारजा को लिस्ट से हटाया है। ये इक़दाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाज़ुर में किया गया। सालिस फौरी मुज़ाकरात के लिए कार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान की शराइत में बड़े इख्तलाफात के बायस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। ईरान से बातचीत जारी, कौन मुज़ाकरात कर रहा है ये नहीं बता सकते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में सामने आने वाले 15 नकाते मुसव्वदे मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। कुछ नकात ठीक है मगर अक्सर दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अमन हमारी तरजीह है, मगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान को पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। ईरान का जमीनी हमले की सूरत में जंग का दायराकार बढ़ाने की वार्निंग। खालिक जजीरे के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट की खेप पहुंचा दी गई। खाक जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगें की तनसीब की जा रही है। इंसानों और गाड़ियों से टकराने के लिए सुरंगें बनाई गई। स्पीकर बाकिर काबलियाब का कहना है, ईरानी जजीरे पर कब्जे करने की कोशिश की तो खत्ते के मुल्क का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। दुश्मन की तमाम नकलो हरकत हमारी मुसल्लह अफवाज की कड़ी निगरानी में है। कोई गलत कदम उठाया तो इस इलाकाई मुल्क का फिर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। आबनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने की धमकी। ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है, बाबुल मंदब में काबिल एतबार खतरा पैदा करने की सलाहियत और कुव्वत रखते हैं। अमेरिका ने लापरवाही की तो नए बहरान से खबरदार रहे। ईरानी तस्नीम और फारस न्यूज के मुताबिक यमन के हौसी ईरान के इत्तेहादी हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। सी पैक 2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक।
करीबी हम आहंगी जारी रखने पर और पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यादा। ज़राअत सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत सीपैक को आगे बढ़ाने का आज़म दोहराया गया। यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तजारत और सरमायाकारी में ताउन को यकीन दिलाया। दोनों ममालिक के माबैन जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए 75वीं सालगिरह पर राब्ता बढ़ाने का फैसला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारा F-18 गिराने का दावा। पासदारान का कहना है अमरीकी तैयारा बहर-ए-हिंद में गिरकर तबाह हुआ। ये चौथा स्ट्रेटेजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद की। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान जंग में 300 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, 10 की हालत तशवीशनाक, 255 फौजी दोबारा ड्यूटी पर आ चुके। 25 एहलकारों से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। हुकाम ने कहा अमरीकी फौज ने ईरान की अस्करी सलाहियत को खत्म किया। 10,000 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी। तेहरान में एक इमारत पर 2 बार बमबारी। पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया गया। अलबर्ट शहर में मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी फिल्मसाज का घर भी बमबारी की जद में। ईरानी फौज ने 26 दिन में ईरान पर 15,000 बम गिराए। सियोनी फोर्सेस का जनूबी लबनान पर भी वार, मजीद 22 शहरी शहीद। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई, 39 दहशतगर्द गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के इसराइल और दहशतगर्द ग्रुप से राब्ते थे। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड तेल 2.1% महंगा, $104.04 फी बैरल का हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 2.2% इजाफा, $92.32 फी बैरल तक फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 2900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 3 नफ्सियाती हदें गिर गई। कारोबार का आगाज 1,58,313 पॉइंट से हुआ। मार्केट 1,55,373 की सतह पर आए। 567 कंपनियों में सरमायाकारों की ट्रेडिंग, 310 के हिस्से की मालियत गिर गई। $1.2 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुज़ाकरात। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसविदा शेयर कर दिया गया। हुकूमत ने तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कटौती पर एतमाद में लिया। IMF की पेट्रोल और डीजल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। इदारों के सरबराहान के तकर्रुर का इख्तियार हुकूमत को देने पर एतराज़ किया। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने का प्लान भी दिया गया। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। IMF ने मिशन इलाकाई कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का जायजा ले रहा है। तेल और खाद की कीमतों में इजाफे और मुश्किल मालियाती हालात भी जेर बहस आए। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पर भी काम जारी। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स में कमी की तजवीज़ IMF की मंजूरी से मशरूत कर दी गई। इत्तेफाक राय की सूरत में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। हुकूमत ने 8 माह में $6.86 अरब के बैरूनी कर्ज के ले लिए। नए कर्जों की मालियत 1904 अरब रुपए रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बैरूनी कर्जों में 18% से जायद इजाफा। जुलाई तक फरवरी $5.86 अरब माली मुआवनत और $9.22 करोड़ ग्रांट ली गई। IMF के इसके साथ मजमूई हुजम $6.76 अरब तक पहुंचा। योमिया बुनियाद पर $7.86 करोड़ रुपए नया कर्ज लिया गया। सऊदी अरब ने $3 अरब, चीन ने $1 अरब रोल ओवर किए। 2 ममालिक की जानिब से $1 अरब से ज्यादा कर्ज और इमदाद। बानी PTI के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। कासिम खान ने जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियत नसीम बलोच के साथ मुलाकात की। ब्रीफिंग में भी नसीम बलोच के साथ बैठकर GSP स्टेटस के खिलाफ बयान दिया। यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का स्टेटस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कासिम खान का बयान मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठकर साजिशें और पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। बानी को अदालतों में जाकर अपने मुकदमात लड़ने चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने के खिलाफ दरख्वास्त। विफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। जस्टिस अली बाकिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानात पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोई ठोस शवाहिद या फोर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया हो तो दिखा दे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सबूत पेश करने के लिए मोहलत की सदा अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी।
तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा गिरफ्तार। पुलिस ने रात के लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। तर्जमान के मुताबिक आलिया हमजा इस्लामाबाद से अहल खाना के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर आई थी। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्र की शादी पर सजा हो सकती है। निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खातून के साथ निकाह कर सकते हैं। 18 साल से कम मसीही लड़कियों के मुसलमान लड़कों से शादी पर वफाकी आईन अदालत का फैसला। मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार नामी लड़के से निकाह दुरुस्त करार। फैसले में कहा, मारिया ने निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया, जिसका डिक्लेरेशन मौजूद है। हफ्ते में जाके दरख्वास्त में लड़की की उम्र दारुल इफ्ता की दस्तावेज की दुरुस्ती का जायजा नहीं लिया जा सकता। आईनी तशरीह के लिए हतमी फॉर्म सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत ही है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद है। पंजाब हुकूमत के स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम की बड़ी कामयाबी। ईद के दिनों में फालिज का अटैक होने पर 4 कीमती जिंदगियां बचा ली। फालिज ज़दा मरीजों को बर वक्त TN के इंजेक्शन लगाए गए। चारों मरीज चंद घंटे में फालिज के असरात से बाहर निकल आए। मरीजों के अहल खाना का पंजाब हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर फ़ाल हैं। हर जिले में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। हर मरीज का बर वक्त इलाज उनका हक है और हुकूमत पंजाब इन्हें ये हक ज़रूर पहुँचाएगी। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मेट्रोवल, साइटेरिया, नाजमाबाद समेत कराची के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश आई। चुनरीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया और लियारी में रिमझिम। क्लिफ्टन, सीवीओ और अतराफ में भी बारिश। सिंध में आज से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी भीग गए। लाहौर, सरगोदा, मियावाली, फैसलाबाद, ओकाड़ा, खुशाब और पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें। KB पंजाब, गिलगित और आजाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान का ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, गुज़िश्ता 26 दिनों में ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। मुस्लिम उम्मा के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। ईरानी सफ़ीर का वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के फौरी ताज़ियती पैगाम भेजने के हवाला और इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले की तरह ईरान को इस बार भी फतह नसीब होगी। ईरान में जंग की हिकमत अमली पर ट्रंप और नेतन्याहू के इख्तलाफात। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस की रिपोर्ट, नेतन्याहू ने तजवीज़ दे दी कि ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ निकलने की मुश्तरका अपील की जाए। ट्रंप ने इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, ऐसी अपील पर मुजाहिरीन को क्रैकडाउन का सामना होगा। रिपोर्ट में कहा गया, नेतन्याहू ईरान में अवामी बगावत और हुकूमती कमजोरी को जंगी हिकमत अमली का हिस्सा समझते हैं। ट्रंप हुकूमत तब्दीली को बुनियादी हदफ के बजाय मुमकिन इजाफी नतीजा करार देते हैं। हमलों के बाद इसराइल ने ईरान में अवामी रद्दअमल की उम्मीद जाहिर की। उम्मीदों के बरक्स ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकले। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए कोशिशां हैं। हर मुमकिन सिफाती इक़दाम किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया गया। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं। कुछ कोताहियां सामने आई हैं मगर कोशिशें जारी रखेंगे। IMF का ईरान जंग से मुतासर ममालिक की माली इमदाद के लिए जायजा लेने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF जायजा ले रहा है कि जंग जारी रही तो किन ममालिक को इमदाद दरकार होगी। कंट्री डेस्क को ममालिक की ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की कि कंट्री डेस्क करंट अकाउंट स्टेटस और मुमकिन फंडिंग की ज़रूरियात पर अपना तज्जिया दें। आलमी मालियाती इदारे की तवज्जो उन ममालिक पर है जहाँ पहले से माली प्रोग्राम चल रहा है। ईरान के जंग के अमरीकी मईशत पर भी असरात। पोस्टल सर्विस ने पहली मरतबा 8% फ्यूल सरचार्ज आयद कर दिया। अमरीकी महकमा डाक के मुताबिक जंग में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस फैसला किया गया।
इकदाम का मकसद माली दबाव के बगैर मुल्क गिर सर्विसेज जारी रखना है। इजाफा 26 अप्रैल से 17 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। अमेरिका में निजी कुरियर सर्विस पहले ही अपनी फीस में 33% इजाफा कर चुकी है। पीटीके के ड्रामों को एक नई जहत देने वाली मुमताज मुसन्निफा हसीना मोइन को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके तहरीर करदा ड्रामे आज भी नाजरीन के जहनों पर नक्श। यादगार ड्रामों में जेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ और दो किनारे शामिल। हसीना मोइन ने मुतादिद फिल्मों के मुकालमे भी लिखे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदाकत एजाज़ पर उसने कारकर्दगी अता किया गया।